इस्तीफे जो है वो उस सूरत में जरूर दिए जा सकते हैं कि अगर स्ट्रीट के ऊपर वैसा माहौल बन जाए, लेकिन उस सूरत में हम इस्तीफे कभी नहीं देंगे कि हम पीपल्स पार्टी और काफ लीग के लिए हल्के खाली छोड़ दें कि वो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर आके हमारी नशिस्तों पर बैठ जाएं। इतनी सियासी सूझबूझ हमें भी है। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि असेंबली से इस्तीफे दे दें और उन नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कब्जा कर ले। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। पीएपी से वोट क्यों लिए? पीडीएम के सदर मौलाना फजल रहमान की मंजूरी से पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकॉज नोटिस जारी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पंजाब में भी हुकूमती बेंचेस से हुकूमती अरकान पकड़ लें तो हमजा शहबाज वजीर आला बन सकते हैं। पीपल्स पार्टी को फ्रेंडली ऑपोजिशन का ताना दे दिया, बोले एतमाद अगर टूट जाए तो इत्तेहाद नहीं चलते। पीपल्स पार्टी और एएनपी को जारी नोटिस में वजाहत मांगी है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद और पीडीएम तहरीक को नुकसान पहुंचाने वाला इकदाम क्यों किया। जवाब के लिए 7 रोज दिए हैं, जो जवाब आएगा उसे पीडीएम के सरबराही इजलास में पेश किया जाए। पीडीएम की एक जमात मास्टर के तौर पर बर्ताव करने लगी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, हम इस्तीफे देने की बात पर तैयार हैं, लेकिन पीडीएम में इस्तीफों से पहले अदम एतमाद पर इत्तफाक हुआ था। पंजाब की सेनेट की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई से मिलकर बंदरबांट की, हमने कोई एतराज़ नहीं किया। शोकॉज नोटिस पर उनकी जमात क्या फैसला करती है नहीं मालूम, मगर वो इस नोटिस को रद्दी का कागज़ भी नहीं समझते। महंगी वैक्सीन के खिलाफ सेनेट में ऑपोजिशन की करारदाद मंजूर। तकसीम के बावजूद ऑपोजिशन ने हुकूमत को शिकस्त दे दी। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान ने वैक्सीन मंगवाने के लिए प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया। पाकिस्तान में वैक्सीन 8,400 रुपये और दीगर ममालिक में वैक्सीन की कीमत 1,500 रुपये है। ये आइन के आर्टिकल 38 की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत से मुफ्त यासिल कीमत पर वैक्सीन की फरहमी का मुतालबा। JUIFA के कामरान मुर्तज़ा की करारदाद अक्सरियत से मंजूर होने पर हुकूमती अरकान सीख पा। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद बोले, ऐवान में अजीब सी करारदाद मंजूर हुई। पूरी दुनिया तो इंसदाद कोरोना पर इमरान खान की पॉलिसी की मुअतरफ है। आइंदा 2.5 साल में हकीकी कारकर्दगी अवाम को नजर आएगी। वजीर आज़म इमरान खान का हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब। कहा, करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। महंगाई के खिलाफ हुकूमत संजीदा इकदाम कर रही है। सट्टा माफिया को पनपने नहीं देंगे। चीनी की कीमत तय कर दी है। हुकूमत बुनियादी अशिया से मुतालिक कानून साजी कर रही है। पार्टी रहनुमा महंगाई पर नजर रखें। मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं है तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए और वो यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने की हिमायत करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हाबिब मीर से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि फ्रेंडली ऑपोजिशन का इल्ज़ाम सोचा समझा मंसूबा है। हमने अभी तक लब कुशाई नहीं की। अगर हमने लब कुशाई कर दी तो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा मसला हो। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तरक्याती मंसूबों और दीगर उमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर आला ने कहा कि जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज़ को बाइख्तियार कर रहे हैं ताकि अवाम को लाहौर न आना पड़े। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के इशूज़ पर वज़ीर आला पंजाब का फौरी एक्शन काबिल तहसीन है, जिससे प्रोपेगेंडे और अफवाहों का खात्मा हो गया। नेपरा ने पानी से बनाई जाने वाली बिजली के औसत नरखों में 27% से ज्यादा की कमी कर दी। फी यूनिट पन बिजली की कीमत ₹1.56 कम कर दी गई। सिंध में आज से 15 रोज के लिए 8वीं जमात तक के तमाम तलबा के लिए स्कूल्स बंद रहेंगे। वजीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि निजी स्कूल हुकूमत सिंध की मजबूरी को समझें। कोई नहीं चाहता कि तालीमी नुकसान हो। इम्तहानात आगे बढ़ाने पड़े तो बढ़ाएंगे, लेकिन इम्तहान जरूर होगा। बच्चों को इस साल अगली जमातों में नहीं भेजा जाएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में तालीम और सेहत के वज़रा का इजलास आज होगा। तालीमी इदारे मजीद बंद रखने या खोलने के फैसले का इम्कान।
पंजाब में कोरोना केसेस की शरह एक बार फिर ऊपर जाने लगी। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 21% रही। लाहौर के तमाम अस्पतालों के ICU 85% भर गए। सूबे में मजमूई तौर पर मुस्बत केसेस की शरह 12% से ऊपर रही। वायरस के वार रोकने के लिए लाहौर के इलाकों मॉडल टाउन, EF ब्लॉक, इस्लामपुर और शाहजमाल, इचरा समेत 9 और मुल्तान के मजीद 2 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन से लाहौर में कोरोना के फैलाव में रफ्ता रफ्ता कमी आ रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है। वहाँ से लोगों की सिंध में आमदोरफ्त बंद की जाए, इंटरसिटी बसों का पहिया रोका जाए, ट्रेनों को बंद किया जाए और परवाजें भी रोकी जाएं। वफाकी हुकूमत बंद नहीं करेगी तो ये हम एक्शन खुद लेंगे। सिंध हुकूमत का बड़ा ऐलान। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि कई दिनों से वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की हुई है लेकिन हुकूमत फैसला नहीं कर पा रही। क्या हम इकदाम करने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल का यहाँ इंतजार करें? वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि पंजाब और इस्लामाबाद में 80 साल से ज़्यादा उम्र के शहरियों की वैक्सीनेशन घर पर की जाएगी। बाकी सूबों को भी इस बारे में आगाह कर दिया। घरों पर वैक्सीनेशन आइंदा 2 दिन तक शुरू कर दी जाएगी। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। सवाबी में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज समेत खानदान के 4 अफराद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पेशावर और KP में छापे। 5 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। DPO का कहना है कि FIR में शामिल 2 गाड़ियां बाजियाब कर ली हैं। FIR में अब्दुल लतीफ़ आफरीदी और उनके बेटे समेत 8 अफराद नामजद हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ़ आफरीदी ने वाक़े से ताल्लुक़ की तरदीद और शामिल तफ्तीश होने की पेशकश कर दी। मक़तूलीन को सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची के इलाके जमशेद रोड पर दिन दिहाड़ी डकैती। तामीराती कंपनी के मुलाजिम से 3 करोड़ रुपए के इनामी बॉन्ड छीन लिए गए। मुलाजिम दफ्तर से बॉन्ड लेकर बैंक जा रहा था कि 6 मुल्जिमान बॉन्ड्स छीन कर फरार हो गए। मुल्तान में ऑपरेशन से 16 अफराद की बिनाई मुतासिर होने पर निजी अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सील। अस्पताल का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के चीफ ने कहा है कि 12 अफराद की एक आंख की मुकम्मल बिनाई चली गई। डॉक्टरों की कोताही सामने आई है। तहकीकात मुकम्मल होने पर जिम्मेदारों का तयन किया जाए। बताएं 5G टेक्नोलॉजी कैसे मुज़र सेहत है? दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है और हम पाबंदी लगा दें। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के 5G टेक्नोलॉजी पर पाबंदी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। PTA हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने कहा PTA हुकाम वजाहत दें कि 5G क्या मुज़र सेहत असरात कर सकती है। स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए मनी मार्केट सिस्टम को 87 अरब रुपए फराहम कर दिए। स्टेट बैंक एलामी के मुताबिक सरमाए की फरहमी 4 रोज के लिए 7% शरह सूद पर की गई है। और जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर क्विंटन डी कॉक फेक फील्डिंग चार्ज से बच गए। मैच के बाद ऑफिशियल्स ने हर जाविये से फ़खर जमान के आउट की वीडियो का मुशाहिदा किया और वो मुत्तफिक हैं कि डी कॉक ने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने भी रन आउट के मामले पर कोई तहरीरी शिकायत नहीं की।